रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और दिल को छू जाने वाले मुहावरों के साथ ये बातचीत हर उस इंसान के लिए है जो धर्म को सिर्फ मानने नहीं बल्कि महसूस करने की कोशिश कर रहा है। भक्त पूछता है, ओशो, बचपन से मुझे सिखाया गया है कि मैं हिंदू हूँ, गीता पढूं, मंदिर जाऊं, व्रत रखूं, पर अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अंदर एक कंफ्यूजन है। क्या सच में सिर्फ यही धर्म है? ओशो भी बड़े मुस्कुराते हुए अपने भक्त को बड़े ही प्यार से जवाब देते हैं, बेटा, तुम्हारे सवाल में ही पहला उत्तर छुपा है। तुमने कहा सिखाया गया है। जो सिखाया जाता है वो तुम्हारा नहीं होता, वो तो रट्टू तोता बन जाता है। धर्म सीखने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है। जैसे किसी बच्चे को अगर बचपन से कहा जाए कि मिर्ची मीठी होती है तो क्या वो मान लेगा? जब तक उसके मुंह में मिर्ची ना पड़े तब तक असली टेस्ट समझ में नहीं आएगा। जब तक खुद के पैर न जल जाएं, आदमी आग से कहाँ डरता है। भक्त तर्क करते हैं, पड़ोसियों, घर में तो सब पूजा करते हैं, माँ रोज पूजा करती है, पापा पंडित बुलाकर हवन करते हैं, क्या वो सब बेकार है? ओशो कहते हैं, बेकार नहीं है बेटा, लेकिन अगर वो पूजा सिर्फ दिखावा करने के लिए नाच तमाशा बन गई हो तो उसमें पवित्रता कहाँ बची? जहाँ मन नहीं वहाँ भजन नहीं। मान के चलो तुम्हारे पापा अगर हवन के समय फोन चेक कर रहे हों और पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे हों जिसे कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, फिर वो धर्म नहीं, एक बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा नाटक है। जैसे सब कर रहे हैं पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। इस पर भक्त ओशो को बीच में टोकते हुए कहते हैं, तो ओशो, क्या मुझे मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए? ओशो कहते हैं, मंदिर तब जाओ जब तुम्हारा दिल करे, जब अंदर से आवाज आए। दिल से निकली बात ही असर करती है, जबान से नहीं। तुम्हारा असली मंदिर तुम्हारे अंदर है। बाहर का मंदिर सिर्फ रास्ते का बोर्ड है, मंजिल नहीं। जैसे एक आदमी रोड पे लिखे ताजमहल 10 किलोमीटर को देखकर वहीं पे बैठ जाए तो क्या वो ताजमहल देख पाएगा? नहीं ना। पत्थर चाटने से भूख नहीं मिटती। भक्त कहते हैं, पर सब रिलीजन कहते हैं कि उनका रास्ता ही सही है, तो मैं क्या करूं? ओशो कहते हैं, ट्रुथ हैज नो रिलीजन। सुनो सबकी, करो अपने मन की। धर्म एक पर्सनल जर्नी है जहां तुम खुद से मिलते हो। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा, ओशो, मैं रोज नमाज पढ़ता हूँ पर सुकून नहीं मिलता। मैंने कहा, तो फिर अल्लाह से सच सच बात करो, नमाज से नहीं, दिल से। 2 हफ्तों बाद वो वापस आया, आंखों में आंसू लेकर बोला, आज पहली बार मैंने उसे महसूस किया। क्यों? क्योंकि पत्थर दिल से बात करो तो भगवान भी रो पड़ता है। भक्त ओशो से कहते हैं, ओशो, तो क्या ग्रंथ बेकार हैं? गीता, कुरान, बाइबल, क्या वो भी रास्ता नहीं है? ओशो कहते हैं, ग्रंथ बेकार नहीं है, मार्गदर्शक है, लेकिन अगर तुम उन्हें ही सर पे बिठा लो तो मंजिल भूल जाओगे। जैसे महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण से सवाल किया था बिना डरे, इसलिए गीता पैदा हुई। तुम भी सवाल करो, समझो, देखो, परखो, तभी ज्ञान का दिया जलेगा। भक्त कहते हैं, पर लोग कहते हैं बिना धर्म के इंसान भटक जाता है। ओशो कहते हैं, भटकता तो वो है बस जो अंधभक्ति में जीता है, नाच न जाने, आंगन टेढ़ा। धर्म तो तब होता है जब तुम जागरूक हो, अपने पैरों पे खड़े हो और अपने फैसले खुद लेते हो। मान के चलो एक ड्रंक ड्राइवर अगर कार पे राम राम लिख ले तो क्या वो एक्सीडेंट से बच जाएगा? नहीं ना। नाम बड़े, दर्शन छोटे होने से कुछ नहीं होता। अब भक्त ओशो से पूछते हैं, ओशो, क्या तुम्हारा अपना कोई धर्म है? ओशो कहते हैं, हाँ बेटा, मेरा भी धर्म है, प्रेम, जागरूकता और आजादी। प्रेम करो बिना शर्तें लगाए, होशियार बनो बिना डर के, और आजाद रहो बिना किसी बंधन के। एक बार एक छोटी लड़की मेरे सत्संग में आई। उसने मुझे एक पत्थर दिया और बोला, ये भगवान है, मैं इससे रोज बात करती हूँ। उसकी आंखों में एक मासूम विश्वास था। मैंने कहा, बेटा, जिसमें भावना हो उसमें भगवान उतर ही आते हैं। भगवान तेरी भावना में है, पत्थर में नहीं। अंत में ओशो मुस्कुराते हुए अपने भक्त को समझाते हैं, जब तुम अपनी रोशनी जलाते हो
तब किसी और के दिए की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा असली धर्म वही है जो तुम्हें तुमसे मिला दे, बिना डरे, बिना दिखावे, बिना झूठ के। क्योंकि जो गरजने वाले बादल होते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन जो अंदर से गीला हो वही सच का दरिया बनाता है।